दोस्तों इधर से हमें वापस जाना पड़ रहा है। हम बिल्कुल नहीं जा सकते, बहुत गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये रेत। ये बेल है ना, ये वाली, इसको पकड़ते पकड़ते मेरे को यहाँ उतरना है नीचे, फिर मैं जा पाऊँगा आगे। तो अंदर उतर के जाना पड़ेगा यार। चलते ना, चलते, गहरा नहीं हो बस। ये देखिए गुफा बंद कर दी गई है पुरातत्व विभाग द्वारा। ये गुफा थी। नर्मदेहर हम रिछावर गांव में रुके थे। ऐसे आसमान के नीचे ही सोए थे, बड़ा आनंद आया था। और ये रहा रिछावर गांव का मंदिर है। सुबह के 5 बज रहे हैं, भजन शुरू है। नर्मदेहर दोस्तों, हम है रिछावर में। रिछावर में एक खास बात है और तीर्थ स्थान है ये। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद में बहुत कुछ पता लगा। आप भी आएंगे तब पता लगेगा। मैं दिखा देता हूँ। तब पहले तो चाय पी लेते हैं। चाय, ये रिछावर का आश्रम और मंदिर। दोस्तों नर्मदेहर, हम रिछावर में हैं। रिछावर में इतना बड़ा तीर्थ स्थान मिलेगा हमें यकीन नहीं हो रहा है। ये इस तीर्थ स्थान का उल्लेख नर्मदा पुराण में है। और ऐसा ही तीर्थ स्थान एक इससे मिलता जुलता जाम्बुवंत जी की तपस्थली मानी जाती है, क्योंकि इसका नाम देखिए, रिछावर। रीछ मतलब भालू, भालू मतलब एक ही भालू थे हमारे इतिहास में, जो कि जाम्बुवंत जी थे, और उनकी ये तपस्थली मानी जाती। और एक तपस्थली है गुजरात में, पूर्तिकेश्वर महादेव, उनको भी जाम्बुवंत जी की तपस्थली मानी जाती है। उसके बाद में ये रिछावर मिली। रिछावर की प्राचीनता यहाँ पे रखे गए शिलालेखों से पता लगती है। आपको दिखाते हैं और उनके बारे में बताते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये सब शिलाएं हैं, ये मंदिर के पार्ट है। और ये कुछ ही साल पहले ग्रामीणों को मिले हैं। यहाँ पे रखे गए सारे, और इन पार्टों को देख के आपको कितने साल समय का अंदाज़ा लग रहा है। ये सारे खंडित है, मुगलों द्वारा तोड़े गए हैं। और ये लगभग 10वीं सदी के हैं। 1100 साल से 1000 साल इसका उम्र है। ये देखिए, ये विष्णु जी की मूर्ति होगी और तोड़ी गई है। हमने लगभग देखी गई थी। ये पुरातत्व विभाग ने निकाल के यहाँ पे रखी है। पहले नीचे थी, अब इसको ऊपर निकाल के रखा हुआ है। और इस रिछावर गांव को जाम्बुवंत जी की तपस्थली मानी जाती है। और वो भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ क्या मिला था। एक गर्भगृह का प्रवेश द्वार है सारा, ऐसा देखिए। इसके बाद में ये नीचे गर्भगृह है। और ऊपर का पूरा तोड़ दिया गया था, नीचे ये था, तब इसको फिर से बनाया गया। वहाँ पे शिवलिंग तो था ही पहले से ही। ये देखिए, देखिए ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। और ये तपस्थली होने के कारण और भी सिद्ध है। और ये जमीन के नीचे ही थी। कुछ ही सालों पहले पता लगा था। अभी ये देखिए पत्थर, ये नीचे वाला, उसके ऊपर शिवलिंग है। और यहाँ से गुफा भी जाया करती थी। ये देखिए, गुफा बंद कर दी गई है पुरातत्व विभाग द्वारा। ये गुफा थी, बंद कर दी गई है। जाम्बुवंत जी के बारे में बताऊं तो जाम्बुवंत जी बहुत ज़्यादा उम्र थी उनकी। माना जाता है कि राजा बलि, सतयुग के राजा, आदि काल के सतयुग के राजा बलि के समय उनका जन्म हुआ था। और जब वामन अवतार हुआ था तब जाम्बुवंत जी युवा अवस्था में थे। उसके बाद में त्रेता द्वापार में भी थे। द्वापार में वो बूढ़े हो चले थे, त्रेता में ही बूढ़े हो चले थे, लास्ट त्रेता में। फिर उसके बाद द्वापार आया। द्वापार में श्री कृष्ण जी से उनका युद्ध हुआ था। जाम्बुवंत जी को श्री कृष्ण जी का ससुर भी माना जाता है, क्योंकि जाम्बुवंत जी की पुत्री जाम्बुवंती, उसके साथ में श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था।
जामवंती और श्री कृष्ण जी के विवाह के पश्चात उनका पुत्र सांब नाम का उनका पुत्र हुआ। उसी वही सांब है जो श्री कृष्ण जी का पूरा कुल उसी सांब के वजह से विनाश हो गया, श्री कृष्ण जी का यादव कुल। ऐसा जामवंत जी का। और जामवंत जी कुछ कहानियों के अनुसार अग्निदेव के पुत्र माने जाते हैं जामवंत जी। और गंधर्व उनकी माता थी, माता गंधर्व जाति की थी। और कुछ कहानियों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने उनको रचा था, ब्रह्मा जी ने उनको बनाया था। मानव से और जानवरों से और ज्यादा विकसित प्रजाति, मतलब रीच। मानव से ताकतवर थी और जानवरों से बोल सकती थी। और जामवंत जी ऐसे एक इंसान थे कि वेद और उपनिषद ये सभी उनको मुखाविद थे, मतलब वो सब कुछ पढ़ चुके थे और सब कुछ उनको आता था, बहुत विद्वान थे। इसीलिए सलाहकार के रूप में राम जी ने उनको रखा था सेनापति, अपने सेना का सेनापति राम जी ने रखा था इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी थे। जामवंत जी ने यहाँ आके तपस्या की और ये रिछावर गांव उन्हीं के नाम से प्रचलित हुआ। ये देखिए मूर्ति कितनी सुंदर है ये। और ये सब कुछ बचाया गया था पुरातत्व विभाग द्वारा। आप रिछावर में आएंगे तभी ये मिल पाएगा, उत्तर तट पे है ये रिछावर, तभी ये आपको चीज़ें मिल पाएंगी। शिव मंदिर है रिछावर में, वहीं पे ये सारी मूर्तियाँ निकाल के रखी गई है और सारे अवशेष मिलेंगे आपको देखने को रिछावर के शिव मंदिर में। यहीं पे हमने रात गुजारा था। जामवंत जी की तपस्थली रिछेश्वर भी बोला जाता है इनको, रिछावर शिव मंदिर को। ऐसे पिलर्स के सारे निशान है। और यहाँ पे ये जो देखिए ये बहुत यूनिक लगा मुझे, दो महिलाएं यहाँ पे शिव जी की आराधना करते हुए, ये बहुत सुंदर है। और इसी की फ़ोटो डाल रखी थी किसी ने गूगल पे, तभी मैं ये देख के आया था। फिर यहाँ पे आने के बाद में पता लगा कि ये जामवंत जी की तपस्थली है। और रिछावर, इस गांव का भी रिछावर है ना, तब परफेक्ट एकदम बैठता है बात। और इसका उल्लेख है, लेकिन हमें सारी ही तपस्थलियाँ मिले ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ तपस्थलियाँ विलुप्त हो चुकी है ना इस वजह से। लेकिन ढूंढते ढूंढते आए तब ये मिली। आप भी रिछावर आ सकते हैं। रिछावर में आपको ये शिव मंदिर के नाम से फेमस है रिछावर, ऐसा कुछ नाम दिया गया नहीं है। और ये सारी तपस्थलियाँ आपको ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ के आके यहाँ पे दर्शन करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हमने लगाया था आसन, रात हमने यहाँ पे गुजारी थी। आप भी ज़रूर आइए सब कुछ देखने के लिए और दर्शन करने के लिए। 60 साल 50 साल और 20 साल पहले बहुत सारे लोगों ने परिक्रमा की। उन्होंने लिख के भी रखा इस बारे में कि भाई यहाँ पे रिछावर गांव है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा स्थान भी होगा। वो ये स्थान जो ये आप अवशेष देख रहे हैं ये 5 साल पहले ही निकले थे। इस वजह से इस स्थान के बारे में नर्मदा पुराण में तो मैंने पढ़ा था, लेकिन ये स्थान एक्चुअल में कहाँ है ये पता नहीं था। अब यहाँ पे 5 साल बाद, ये 5 साल पहले ये निकलने की वजह से इजीली पता लग गया है कि ये वो स्थान है रिछावर, जहाँ जामवंत जी की तपस्थली मानी जा सकती है। पूर्तिकेश्वर भी बहुत पुराना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उधर ही हो। जामवंत जी बहुत सारी जगह पे यहाँ पे आके तपस्या कर सकते हैं। तो ऐसा स्थान था सुंदर। और राम राम इंडिया चैनल के द्वारा ये आपको स्थान दिखाया जा रहा है, रिछावर गांव, जामवंत जी की तपस्थली। आप ज़रूर आइए इधर और इस स्थान को देखिए और यहाँ की एनर्जी फील करिए। और बहुत बड़ा मंदिर था ये, मुगलों द्वारा खंडित किया गया, तोड़ा गया। फिर उसके बाद में ये ज़मीन के नीचे ही आ गया था बिल्कुल। उसके बाद 1-2 पत्थर मिले, ऐसे पत्थर मिले। कोई बाबा आए थे यहाँ पे, उन्होंने देखा कि ये मंदिर यहाँ पे हो सकता है, उन्होंने खुदाई की, तब ये पूरा मंदिर के अवशेष निकाले। अभी भी मंदिर के अंदर, ये ज़मीन के अंदर इसके अवशेष बिल्कुल मौजूद होंगे। लेकिन जितना जोड़ा जा सकता था पुरातत्व विभाग द्वारा जोड़ा गया। देखिए ये पूरा एक है, इसको 3 भागों में तोड़ा गया है, उसके बाद ये जोड़ा गया है बाद में। इसको तोड़ नहीं पाए तो ये ऐसे कैसा ही है।
और शिवलिंग खंडित नहीं था शायद, नहीं खंडित है, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थापना की गई है, देखिए। लेकिन बहुत अच्छा स्थान है ये। चलिए आइए आप भी, और हम बढ़ते हैं आगे परिक्रमा में। नर्मदे हर 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 महादेव। यहाँ पर लगाया था हमने रात को आसन, और आनंद से खुले पे सोए थे, बढ़िया लगा था यहाँ पे, और बहुत ठंडी ठंडी हवा थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हम नर्मदा जी के किनारे हो चले हैं। रिछावर से किनारा ही पकड़ लिया है हमने। बोला गया था कि किनारे से थोड़ा रास्ता नहीं है, लेकिन देखते हैं, जहाँ तक होगा ठीक है, वहाँ तक जाएंगे। और सुबह सुबह माँ के दर्शन आप करिए, एकदम स्लो स्लो बहती हुई मैया। और उसके बाद हम किनारे किनारे चल रहे हैं। अब आगे हीरापुर गांव है। हीरापुर में राज राजेश्वरी मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, दक्षिण कला का बहुत अच्छा नमूना है वो। और उनकी स्पेशली मूर्तियाँ बहुत सुंदर है। अभी जाके ही दिखाएंगे आपको, ज़्यादा नहीं बताते। सुबह सुबह चल पड़े हैं। रीछावर तीर्थ स्थान पे रुके थे हम। रीछ जी की तपस्थली, ऋषभराज जी की तपस्थली। दोस्तों इस जगह थोड़ा सा रुकते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है, किनारे पे बैठे हैं, देखिए बढ़िया से। माँ यहाँ पे बह रही है। माँ का पास इतना दूरी पे नहीं है, दक्षिण तट पास में ही दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माँ का स्वरूप देखिए आप, कितना छोटा सा है, और दक्षिण तट दिख रहा है पूरा, हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अभी यहाँ से जितना ये सुंदर दिख रहा है, हम परली साइड जाएंगे तो इधर से ये साइड दिखेगा। और यहाँ पे खेती हो रही है सारी। अच्छा किनारा लगा है, और बहुत सुंदर रास्ते से जा रहे हैं हम। दोस्तों इस साइड से मैंने एक बात नोट की, आप जितना माँ के दूर से जाओगे दोनों साइडों से, उतना ज़्यादा ऊपर नीचे आपको रास्ता मिलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा माँ के पास से किनारे से जाओगे, वो एकदम सीधा सीधा रास्ता मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और मैया के एकदम बिल्कुल पास से जाने की वजह से गर्मी भी थोड़ा कम लगती है। 2 डिग्री तो नीचे गिर ही जाता है, क्योंकि वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। इस वजह से हम बैठ भी सकते हैं कहीं भी, और पेड़ पौधे भी हो ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वहाँ के किनारे पेड़ पौधे ना हो, इसलिए हम बैठ जाते हैं। और कभी कभी ऐसी रेत आ जाती है, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, रेत का भी आनंद लिया जाए। बस ये अपन इधर से चलेंगे ना तो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे, रेत में से चलेंगे जल्दी नहीं पहुंचते। अब हम आए हैं ये रेतीला इलाका पार करके नया खेड़ा का घाट। ये रहा नया खेड़ा का घाट। नया खेड़ा मतलब नया गांव है कोई, और ये घाट भी नया ही है, पहले नहीं था ये घाट। और हम बिल्कुल किनारे किनारे से आए हैं, इस वजह से ये सब घाट मिलेंगे हमें। घाट और तीर्थ स्थान सारे किनारे किनारे पे हैं, और ऐसा सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलेगा, देखो। और माँ नर्मदा जी की धारा जो निरंतर बहती रहती है, उसी के किनारे हम जा रहे हैं। खड़ा घाट से हम ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, आश्रम है, देखिए कितना सुंदर है ये महादेव जी का मंदिर है, ये हनुमान जी का है। एकदम माँ के किनारे पे टीले पे है ये, और सुंदर स्थान है ये। यहाँ पे आगे लगता है हाँ भाई ये ऐसा स्थान होना चाहिए माँ के किनारे। देखिए शंकर जी के आपको दर्शन कराते हैं। लीजिए शंकर जी के दर्शन करिए।
हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, आप कष्ट मत करिए, आपको बहुत दूर पड़ जाएगा, रहने दीजिए। अरे नहीं, हम नीचे है, नीचे से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, कष्ट मत करिए आप। वृक्ष काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, एकदम किनारे पे। पंचवटी थी, बोल रहे थे 3 रह चुकी है, 2 जो 2 वटी है वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए दोस्तों, थोड़ा कठिन रास्ता है, अब थोड़ा सिंपल रास्ता है, फिर से कठिन आ जाएगा। एकदम किनारे से जा रहे हैं तब ऐसा रास्ता ऊपर नीचे का आता ही रहेगा। पहुंच गए सीधे रास्ते पे। अब एकदम किनारे से हम निकल रहे हैं। देखिए इधर माँ का स्वरूप। वाह भाई, हवा ठंडी ठंडी। यहाँ पे देखिए कैसा है, अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा बदलने वाली है माँ का स्वरूप, हर मोड़ पे अलग अलग होगा। और यहाँ के पत्थर और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। महाराज चल रहे हैं थोड़े कठिन रास्ते से। देखिए एक कटाव की वजह से पत्थर, रेत पत्थरों में ये हो चुकी है, बदलाव हो चुका है, उसका पत्थर बन चुकी है रेत का। सिर्फ आनंद लेते रहिए आप, देखते देखते। आगे हम टिमरावन की तरफ चल रहे हैं। टिमरावन गांव है, उसके बाद हीरापुर है। देखेंगे, सोचा जाएगा। अब हम सोचेंगे नहीं कि यहाँ पे रुकना है, कहाँ पे रुकना है। बहुत सोच के देख लिया, कुछ नहीं होता। देखो रास्ता बिल्कुल खतरनाक आ चुका है। अब ये फिसलन भरा है पूरा। रास्ता नहीं है, हाँ नहीं है। आ जाओ, ठीक है। देखो ऐसे जाना पड़ेगा, तो अंदर उतर के जाना पड़ेगा यार। चलते ना, चलते, गहरा नहीं हो बस। अरे क्या गहरा। हाँ चलो चलो चलो। देखो कैसा रास्ता है। देखो ऐसे जाना पड़ता है दोस्तों, फिर कितना रास्ता है देखो। चलो ये तो उतर गए नीचे, मेरे को उतरना पड़ेगा। ये देखो मैं कैसे लटका हुआ हूँ इधर। ये बेल है ना, ये जो ये वाली, इसको पकड़ते पकड़ते मेरे को यहाँ उतरना है नीचे, फिर मैं जा पाऊँगा आगे। चलिए मैं मोबाइल रख देता हूँ, दोनों हाथ से पकड़ लेता हूँ। देखिए इधर पकड़ा हुआ मैंने। इधर से आए हम और इधर से होते हुए हम ऊपर चढ़ रहे हैं। अब देखिए ये पत्थरों के बीच से जाना पड़ रहा है, नहीं तो इधर देखिए ये पहाड़ पूरा ऐसा कैसा है। अगर ये नहीं होते पत्थर तो हम उधर जा नहीं पाते। सोच लीजिए आप थोड़ा सा कैसा होता। और इधर से
इधर तो ज़्यादा ही गहरा है इस साइड। हाँ 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 हाँ, देखो कैसे जाना पड़ रहा है, बिल्कुल फिसलन भरा है। अभी मैं जाने वाला हूँ, खतरनाक हो सकता है ये हमारा जो स्टंट चला हुआ है। चलिए मैं ये पार कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाते पहुँचे कि नहीं पहुँचे। आराम से भाई। हाँ पहुँच गए, चलो अब मैं जाता हूँ। दोस्तों इधर से हमें वापस जाना पड़ रहा है, हम बिल्कुल नहीं जा सकते। हाँ नहीं कोई बात नहीं, चलो। तो देखो इनका शूज़ ना पानी में गिर चुका है और अभी ये बिना चप्पल के ही जाएंगे महाराज, और हमें वापस जाना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, एक गलती डायरेक्ट जल में। चलिए हम इधर से देखिए वापस जा रहे हैं। ऐसे जाएंगे ना डायरेक्ट नीचे सरकते हुए। देखिए अभी इधर से मैं आया, अब इधर से कैसे आना पड़ता है देखिए। अब इतना मुश्किल होता है। देखो ये लट्ठी मेरे को दे दो, ये नहीं। उसको दोनों हाथों से पकड़ो आप। हाँ अब इधर से फिर से वैसे ही जाना है। रुको मैं मोबाइल रख देता हूँ। देखो ऐसे आना पड़ता है। अब उनको हेल्प करना चाहूँ तो अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब अकेले का काम है। चलिए अब फिर से हमको वापस ऊपर चढ़ के उधर से जाना पड़ेगा। तो सोचिए, ऐसे रास्ते से रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर जल में गिर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और तैरना नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता। अब इधर ऊपर आ चुके हैं, इस ऊपर की खेती से होते हुए हम आगे बढ़ना है। इधर से रास्ता है, देखिए देखिए माँ दिख रही है नीचे। पहुँच गए। और इनके जूते, भाई के जूते छूट गए। अब बिना जूते के कुछ देर चलना पड़ेगा, और आगे कोई गांव या शहर दिखा तो वहां से लेने पड़ेंगे। तब तक बिना जूते के ही सफ़र करना पड़ेगा। ऊपर से देखिए कितना सुंदर दिखता है। अब देखिए हमें ये वाला पड़ाव सिर्फ पार करना था, इसके बाद ही में ये किनारे पे ही रास्ता था लगभग, ये वाला। लेकिन वो पड़ाव इतना आसान नहीं है, वहाँ पे गिरते रहते हैं पहाड़, इस वजह से वो और ज़्यादा सरकने वाला बन चुका है। लेकिन ऊपर से है रास्ता, तो चल रहे हैं। और ये जो आगे नदी है वो सिवनी नदी है, सिनोर नदी, सॉरी सिनोर नदी है। और इस नदी का संगम स्थल है ये, तीर्थ स्थान ही समझो आप, ये वाला। आगे जा रहे हैं, देखिए ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है। फिर अब नीचे उतरना है सारा पहाड़। कैसा है इलाका। यह है टिमरावन गांव का घाट। देखते ऊपर जाते हैं। हम टिमरावन से हीरापुर घाट के लिए जा रहे हैं। टिमरावन में ज़्यादा कुछ है नहीं रुकने के लिए, रुक भी नहीं पाएंगे, इसलिए हीरापुर ही पहुंचना पड़ेगा। और हमारे भाई को चप्पल भी लेनी है, इस वजह से अब हम बदल बदल के पहन रहे हैं। थोड़ी देर वो पहनेंगे, थोड़ी देर फिर मैं फिर से ऐसे चलूँगा, फिर थोड़ी देर मेरे को दिक्कत होने लग गई, फिर मैं पहनूँगा। लेकिन उनके लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कठिन रास्ता है और गर्मी हो चुकी है। जैसे तपेगा ना रास्ता तब लगेगा पता। यहाँ पे कोई बड़ा सा मंदिर टूट गया है, ये रहा मलबा पड़ा हुआ इसका। और हम चल रहे इस रास्ते से, रास्ता बिल्कुल माँ के किनारे है। हमको अच्छा लगा आज पूरा दिन माँ के किनारे चलने का। तो देखिए आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी हो चुकी है काफ़ी, लेकिन माँ के ऊपर से हवा आ रही है ठंडी ठंडी, इस वजह से गर्मी का अनुभव नहीं हो पा रहा है। बीच बीच में ठंडी हवा आ ही रही है, लेकिन सूरज भगवान बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है।
ऐसा है जी। चलिए, रास्ता भी अच्छा है, बिल्कुल घास से ढका हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे संगम आ चुका है और हमें जाना है ऊपर की तरफ। ये देखिए सिद्धेश्वरी माता मंदिर है, इधर जाएंगे और दोपहर को देखेंगे कि रुक सकते कि नहीं रुक सकते, पूछेंगे। है देखिए संगम, बहुत छोटी नदी है, इधर से पार हो करके संगम से होते हुए हम आगे की तरफ निकलेंगे। इधर देखो, इधर इतनी दूर तक दिख रहा है माँ का नज़ारा। चलिए ऊपर चलते हैं। कचरा कितना कर रखा है भाई। दोस्तों हम इस यहाँ पे आए थे तो देखिए ये चिड़िया प्यास लगी थी, तो इधर प्लेट में पानी डाल के आया मैं अभी, ये वाला देखिए, तो ये पानी पीने भी लग गई है ना। उधर माँ नर्मदा जी है, लेकिन इधर देखिए ऊपर ना इनके घर के पास में पानी का कोई सुविधा नहीं है। और कितना खुश हो गई होगी, देखो वो तो नहा रही है यार। नहा रही हो। चलिए अब हम पीते हैं। सिद्धेश्वरी मंदिर था या फिर ऐसी धर्मशाला रुकने के लिए थी ये। अब यहाँ से हम लगभग 11 बजे रुके थे और 2 बजे फिर से चल पड़े 2:30 बजे, क्योंकि वहाँ बहुत लोग पहुँच गए और इतना हल्ला मचा दिया, बाप रे, खतरनाक वाला हल्ला मचा दिया। इसलिए हम अब चल रहे हैं आगे, हीरापुर की तरफ आगे ही जाना ही पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक सिद्धेश्वरी नदी है, सिद्धावती नदी, ऐसा सिद्धेश्वरी, सिनोर नदी भी बोला जाता है इस नदी को। तो वो आके यहाँ पे संगम स्थान है ये। आगे जाएंगे चलिए। और मोबाइल में बैटरी कम है। अब हीरापुर में जाके किनारे से हीरापुर लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर है, और 2-2.5 किलोमीटर कितना खतरनाक है आपको अंदाज़ा नहीं है। पूरी रेत है आगे, इधर वाली रेत से इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा हमें, इसलिए खतरनाक है। और देखो कैसे बैठा हुआ है, आनंद ले रहा है। अरे छोटू, हम भी जल लेके आगे चलते हैं, क्योंकि आगे ऊपर से थोड़ा सा जाना है, इधर से तो जल ले नहीं पाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए, ये रहा दोस्तों सिद्धावती, सिद्धेश्वरी और सिनोर नदी भी इसको बोला जाता है। इस नदी का संगम स्थान ये रहा। बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, लेकिन ये लोगों ने पीछे से ही इसको मार दिया, मतलब जहाँ से आई वहीं से इसके कनेक्शन तोड़ दिए, वहाँ पे गंद मचा दिया पूरा। इस वजह से इसका ये हाल हो चुका है, बहुत छोटी हो चुकी है और ये इतनी बड़ी रह चुकी है कि अब हमको बोट लेनी पड़ेगी। इतनी बड़ी है ये, अब क्या कर सकते हैं, छोटी सी नदी है दोस्तों। अब हमें कैसे जाना पड़ेगा, हमें चप्पल निकालना पड़ेगा और कीचड़ में पैर बहुत धंस जाएंगे यार, हैं, बहुत ज़्यादा धंसेंगे। चलिए, ये रहा संगम स्थान। इस संगम पे ही ये ऊपर वाला मंदिर है, देखो तो कितना धंसता है। मोबाइल की बैटरी भी जा रही है। ओहो ये तो गया घुटने तक की। अरे ओ भाई, फिर और ज्यादा धंसेगा। लुंगी छुटी। हाँ, ऊपर से उधर से जाना था। हो गया, बस जी हो गया इधर तो। चलो मैं भी जाता हूँ चप्पल निकाल के। ओके दोस्तों, ये रेत कितनी गर्म हो चुकी है मैं आपको बता नहीं सकता। इधर आना पड़ रहा है, ये देखो ये वाली रेत कितनी गर्म हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और
हमें सुबह से कोई खाना नहीं मिला, सिर्फ चाय, काली चाय पी के चले थे उधर से, क्या बोलते हैं, रिछावर से, और कुछ भी मिला नहीं हमें। और गर्मी इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं अब। और रेत बहुत गर्म हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। हमें कुछ इलाज करना पड़ेगा, या तो बिल्कुल माँ के किनारे से जाना पड़ेगा इस रे, हाँ इधर से ही जाना पड़ेगा। हद गर्म है यार ये तो। मैं क्या बोलता, नहीं नहीं भाई, फिर तुम क्या करोगे? बहुत गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये रेत। हैं? नहीं यार, तो पैर इतना गर्म हो चुके थे और रेत इतनी गर्म है, आप नहीं चल सकते उसमें, 2 मिनट भी चलना मुश्किल है, इतनी गर्म रेत है। अब हम स्नान करके ही जाएंगे क्योंकि बहुत गर्मी लग चुकी। और अभी हम मैया में ही कम से कम आधा घंटा अंदर ही रुक जाएंगे। ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से हमने खाया कुछ नहीं है, बहुत अल्टीमेट लेवल का हो चुका है। वो देखो, वो बंदा चप्पल ढूंढ रहा है। मतलब जो छोड़ के जाते हैं ना, वो चप्पल देख रहा है आ रही है क्या। इतनी ये है। मिल गया, हो जाएगा वो। लो, वो जूता किसी ने छोड़ के गए थे, अब वो हो जाएगा इनको, तो वो चप्पल दे देंगे। अरे अभी क्या, अभी स्नान करो ना, अभी पहन के। हाँ, आधा घंटा अंदर ही रहेंगे। यहाँ पत्थर नहीं है यार, रेत पे ही बैठना पड़ेगा। चलो अब हम स्नान करते हैं और आधा घंटा लगभग इधर ही रेस्ट करेंगे अंदर, मैया के अंदर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम चल पड़े स्नान करके। ये स्नान यादगार रहेगा हमेशा। हम आराम से आधे घंटे तक बैठे रहे अंदर ही, वहाँ के अंदर रेत में, और आगे बढ़ रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ है और भाई को जूते भी मिल चुके हैं, मतलब पड़े थे वो, तो वो हीरापुर तक तो वही लेंगे। और यहाँ पे बीच, यहाँ पे एक कुटिया है, देखते हैं कौन है। इधर तो कोई नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, कोई नहीं है इधर। हीरापुर आ चुके हैं हम, नीचे से यहीं से ऊपर आ गए। यहाँ पे प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है, ये देखिए, बहुत पुराना वास्तु है और सुंदर स्थान है। एक सुंदर सा शिव जी है। देखिए ऊपर खप्पर है, हनुमान जी, राधा कृष्ण जी, दर्शन करिए आप। और पंच धातु, ये अष्ट धातु में मूर्ति है कृष्ण जी की। देखिए आप, थोड़ा सा नीला नीला सा दिख रहे, श्याम वर्ण, तो ये अष्ट धातु की मूर्ति होती है। छोटी जी, छोटी वाली भी अष्ट धातु की मूर्ति है, लड्डू गोपाल जी। ये आपको दर्शन होंगे हीरापुर में, पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर। देखिए थक चुके हैं दोस्तों हम बहुत। अब हमें जाके सिर्फ आराम करना पड़ेगा और कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत हमें। चलिए, दर्शन हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं हीरापुर राजेश्वरी मंदिर की तरफ। इधर है, इस मंदिर के पीछे से जाना पड़ेगा। ऐसा दिखता है मंदिर,
सुंदर मंदिर है, एकदम माँ के किनारे है। देखिए दोस्तों, हम हीरापुर राजराजेश्वरी मंदिर आ चुके हैं। चलिए अंदर जाते हैं, फिर ही दिखाते हैं। बहुत सुंदर है मंदिर ये। हमने आश्रम में रख दिया है बैग और स्नान करने के लिए आ चुके हैं मैया के किनारे। अब यहाँ पे हम स्नान करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। सूर्यास्त का समय है। हीरापुर का थोड़ा सा घाट ज़्यादा लोग आते हैं, इस वजह से थोड़ा गंदा भी है इधर। चलिए मैं जाता हूँ स्नान करने के लिए। दोस्तों, आज हमने यहाँ पे आसन लगाया हुआ है। ये मेरा आसन, ये महाराज जी का, और भगवान हनुमान जी के दरवाजे पे आसन लगाया है हमने आज। और ये रहा, ये मंदिर है राजराजेश्वरी मंदिर। लाइट पता नहीं क्या कर रही है लोग, लाइट भी नहीं है इधर। तो लाइट है लेकिन इन्होंने क्या जला के नहीं रखी, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह आपको सबके दर्शन करा देंगे। आनंद आ रहा है, बस गर्मी थोड़ा सा हो रही है, रात रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम। अभी हम थोड़ा पूजा पाठ करके बाहर बैठने जा रहे हैं इधर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक मंदिर है, आपको दर्शन कराते हैं। अंदर की तरफ है, देखिए माता वराही का मंदिर है ये रहा। सुंदर, बहुत सुंदर। राई माता का मंदिर है, जमीन से थोड़ा सा नीचे है। चलिए ऊपर चलते हैं, आप मैं दर्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे सब बच्चे बना रहे हैं और बच्चा ही परोस रहा है। दो रख दो। ये सभी बच्चों ने बनाया हुआ प्रसाद। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर। ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की? 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। हर हर महादेव।